हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसी जिसकी सोच होती है वैसे ही वो बनता चला जाता है। यदि मालिक जैसी सोच है तो यकीनन मालिक ही बनेगा, और यदि किसी नौकर की जैसी सोच है तो यकीनन वो नौकर ही बनेगा। बहुत जरूरी है कि आपकी सोच को हमेशा ऊंची रखें, सकारात्मक रखें। ऐसा सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी होता है। सोच का फर्क प्रेरक प्रसंग। हमेशा मालिकों की तरह सोचें। ये कहानी है दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज के हॉस्टल में आकर एक ही कमरे में रहते थे। वो दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले गए। वहां दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर परेशान रहते थे और कुछ दिन बाद वो दोनों अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, जिसमें वो अपना व अपने परिवार का खर्चा ठीक से चला नहीं पा रहा था। उसने वो नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिसमें उसे और अधिक पैसे मिलें, ऐसी नौकरी की तलाश में वो दूसरे शहर में गया। एक दिन सुबह का समय था। वो पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, हालचाल पूछा तो नौकरी करने वाले दोस्त ने कहा कि वो तो बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया। अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि वो तो बिल्कुल मजे में है और अपनी एक छोटी सी कंपनी है जिससे वो अच्छे पैसे कमा लेता है, और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी पर रखने के लिए कहा उसने। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक, जो कि उसका दोस्त ही था, उससे कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े और एक ही जैसे पढ़े, और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस उसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। ऐसा क्या है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया और मैं बस एक नौकर की तरह इधर उधर धक्के खा रहा हूं? तो कंपनी का मालिक बोला कि देखो, तुम्हारी सोच तब भी नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली ही है। याद है तुम्हें? एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब चालू है। तो तुमने कहा था कि रहने दो यार, किराए का ही तो कमरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कितनी भी बिजली फूकें, पंखा खराब हो, बल्ब फ्यूज हो जाए, सब कुछ तो मकान मालिक का है, उसका ही तो नुकसान होगा। और तुम कोचिंग चले गए। लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं भी तुम्हारी तरह बस किराए के मकान में रहता था, लेकिन मैं हमेशा मालिक की तरह रहता था, और आज भी मैं मालिक हूं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। चाहे जिस भी कार्य को करना हो, चाहे जो भी हो, मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी भी कोई भी अपना काम गलत नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।